दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर बिरजू एन पटेल. He has done BBA in Management Information Systems from University of South Florida. He is a trustee at Lions Blind Girls Welfare Center Trust, Vadodara, which runs Lions Blind Girls School. He is a member of Accessible Vadodara, member of Resolution, A Better Vadodara, initiator of the Dirty Bucket Challenge, ex-brand ambassador of MG Motors Vadodara International Marathon, ex-brand champion of Wicfit mattresses, and social activist and avid social media user, a full-time prankster, part-time blogger, and YouTuber. So let's welcome Mr. Birju N. Patel. नमस्ते बिरजू जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सपना जी. और एक छोटा सा जपनाम फॉर माय स्पेशल फ्रेंड्स, दे नो जो स्पेशल है मेरे. ये आश्रम वेब सीरीज के बाद मैंने ये फ्रेज कैच कर लिया है, तो आई यूज इट इन माय वीडियोस. सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी डू दैट, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी कि आप मुझे एक स्पेस दे रहे हो टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो थैंक यू सो मच. Great having you here today with us. हाँ, मैं ठीक हूँ, एंड आई होप कि पेंडेमिक के टाइम पे आप और आपके लव्ड वंस आर सेफ एंड हेल्दी. कौन जानता था कि ऐसा समय भी आएगा हमारे लाइफ टाइम में, पर अब लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. सो लेट्स फाइट इट, लेट्स practice all the precautions and use our brains. I've lost few family members in this pandemic. अब तो पॉजिटिव वर्ड से डर लगने लगा है. Stay home, be safe. बिरजू जी, आप सोशल एक्टिविस्ट है, ब्लॉगर है, प्रैंकस्टर है, और क्या क्या है आप? हाँ, मैं ब्लॉगिंग करता था एक ज़माने में. ब्लॉगिंग, यूट्यूबर था, काफ़ी एक्टिव था. पर तब क्या था, मैं 7-8 साल एक ही रूम में ज़्यादा स्पेंड करता था. 2002 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई. आई गॉट पैरालाइज बिकॉज ऑफ दैट. सो मैं ज़्यादातर समाज में जाता नहीं था. आई डिडंट गो आउट मच. फिर जब से मैंने चालू किया जाने का, तो आई स्टॉप डूइंग दैट. और मैं आजकल फेसबुक और इंस्टा पे ज़्यादा लाइव हूँ. फेसबुक और इंस्टा पे सभी लोग आपको मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू टाइम्स यू हैव टू चेंज. जी. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वॉज ब्रांड एम्बेसडर फॉर वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन फॉर द पास्ट 5 years. ग्रेट एक्सपीरियंस. बाद में एक वेकफिट कंपनी है, मैट्रेस बेचती है, उसका ब्रांड चैम्पियन था फॉर ऑलमोस्ट 1 year. दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू. फिर स्वच्छता का एक अभियान हमने चलाया था. हमारा एक ग्रुप भी है, रेजोल्यूशन अ बेटर वडोदरा. इट हैज़ लाइक 24,000+ मेंबर्स ऑन FB ग्रुप एंड पेज. और फिर मैंने तभी एक इनिशिएटिव लिया था, द डर्टी बकेट चैलेंज, जो काफ़ी वायरल हुआ था. 6 महीने के बाद सिमिलर चैलेंज PM मोदी ने भी दिया था देश को. तो आई एम हैप्पी दैट मेरा कॉन्सेप्ट नेशन वाइड गया. आपकी जो ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए ना. इज इट एब्सोल्युटली फ्री फॉर द गर्ल्स? ट्रस्ट है हमारा NGO, लायंस ब्लाइंड गर्ल्स वेलफेयर सेंटर ट्रस्ट. वहाँ मैं ट्रस्टी हूँ पिछले 7 साल से. तो हमारा एक स्कूल है विच इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल. पिछले 7 साल से ये ट्रस्ट का मेंबर हूँ एज ए ट्रस्टी. और ये जो ट्रस्ट है वो 30 साल पहले मेरे फादर लेट श्री नगीन भाई पटेल ने चालू किया था विद अ फ्यू पीपल. और इसके पीछे बहुत ही मेहनत हुई है. मतलब मेरा काम तो काफ़ी इजी हो गया है, पर हमारे वहाँ से मोर देन 600 गर्ल्स हैव ग्रेजुएटेड. नर्सरी से हम लोग 8th तक पढ़ाते उनको, एंड देन दे गो टू अनदर सेंटर्स. पर जो पढ़ाई है, लिखाई है, यूनिफॉर्म, खाना पीना, रहना हॉस्टल में, एवरीथिंग इज़ फ्री. और मोस्टली ट्राइबल गर्ल्स आती है. तो इट्स गुड दैट वी आर मेकिंग अ डिफरेंस इन लाइव्स ऑफ गर्ल्स. ऐसे बोलते हैं ना कि अगर एक लड़की फैमिली में पढ़ी लिखी हो ना, तो पूरा फैमिली का माहौल चेंज हो जाता है. तो मैं आई एम हैप्पी कि मुझे मेरे फादर और ये पुराने सब ट्रस्टियों ने एक चांस दिया कि मैं पार्ट बन सकता हूँ, और उन्होंने देखा कि मैं ये कर सकता हूँ. तो 7 years से आई एम इंजॉइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. They are brilliant.
मैं यहाँ पे एक अपना फेवरेट वीडियो हिलारो मूवी से है, जरूर शेयर करूँगी। They are amazing. लड़कियाँ बहुत स्मार्ट है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं ना तो बहुत सारे दरवाज़ा खोल देते हैं, वो सच्ची है। इवन इन माई केस जब मेरे को डिसेबिलिटी हुई आई वॉज लॉस्ट, बट जो भगवान ने अपना ब्रेन दिया है ना, वो ब्रेन में इतने एंडलेस थॉट आ सकते हैं इफ़ यू पुट इट इन द राइट डायरेक्शन। मतलब वो सीक्रेट करके बुक है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप अच्छा या कोई आइडिया सोच रहे हो ना तो हज़ारों आइडिया आएंगे। ये लड़कियां भी ऐसी है, इतनी स्मार्ट। इनका जो सिक्स सेंस है ना बहुत पावरफुल है। मतलब गुड ऑरेटर्स, गुड एट सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, मतलब इनको मतलब ये सुपर पावर है इनमें। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन पे कोई सिंपैथी करे, बिकॉज दे आर सो अबाउ एन एवरेज चाइल्ड ऑफ देयर एज। जी सही बात बोली आपने। विजू जी, लाइफ क्या है आपके ओपिनियन में? जो लाइफ है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि प्रॉब्लम्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, पर ये सब प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन सिर्फ जिंदा लोगों को आते हैं। मरे हुए इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बीइंग अलाइव तो बेस्ट थिंग है। एग्जैक्टली। लाइफ को क्या है, लोग जीना भूल गए हैं। हमें लाइफ को इस तरह जीना चाहिए कि हमें कभी प्रिटेंड ना करना पड़े। मैं बहुत सिंपल एक वो रखता हूँ कि लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं मुझे परवाह नहीं होती है। अगर मैं लोगों को सोचूं कि लोग क्या सोचते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, राइट? तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। जो लाइफ में पसंद हो वो करो, ना पसंद हो तो मत करो। मेरा यही है हैप्पीनेस का मंत्र कि भाई मैं वही चीज़ें करता हूँ दैट आई लव। मैं जो पसंद नहीं करता हूँ वो मैं चीज़ कभी नहीं करता, मैं ना ही बोल देता हूँ। फिर मैं लाइफ को ओवर एनालाइज नहीं करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मोमेंट को हम लोग ओवर एनालाइज करते हैं। कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखा तो हम सोचने लगे ये कैसे बनाया भाई। ये सब क्यों सोचना है, जस्ट इंजॉय द मोमेंट कि कितना मस्त है। किसी ने बनाया है, मेहनत करके बनाया होगा, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, यू नो। पहले उसको इंजॉय करो, फिर सेल्फी खींचो, फिर उसके बारे में सोचो, बट मोमेंट को यू शुड एक्सपीरियंस। जो फोटोज और मेमोरीज इधर होगी ना, वो कोई भी सोशल मीडिया से बड़ी नहीं हो सकती है। सेकेंडली लोग, आप जानते हैं ना कि कोट्स बेचते हैं सुबह। तो मैं मुझे आई हेट कोट्स, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कोट्स किसी और के। मेरा ये रूल है कि मेक योर ओन कोट्स। क्यों किसी और की वो लाइफ से हम इतना प्रेरित हुए। मेक योर ओन मिस्टेक्स, बराबर। जो अच्छी बातें हैं महान लोगों की, अच्छे लोगों की, वो सीखनी चाहिए, बट यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग। काफ़ी बार क्या होता है, लोग डरते हैं फेलियर से, पर मेरे को लगता है फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर इन लाइफ। फेलियर से तो सभी को डर लगता है ना। लाइफ फेलियर से भी बड़ा एक टीचर है। तो मैं बोलूँगा कि जितना हम लाइफ से सीखते हैं, जितना फेलियर से सीखते हैं, उतना हम सक्सेस से भी नहीं सीख सकते। तो वही है, मतलब सिंपल रखो लाइफ। काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि समाज क्या सोचेगा, उनको सब फंक्शन करना होता है। जब आप भूखे होते हैं तो समाज आता नहीं है। आई गेस कोविड में सब समझ गए होंगे कि ज़्यादा खर्चा न करें और
अपनी सेविंग्स बनाए रखे? तो ये याद रखना कि भाई जो आपकी कैपेबिलिटी हो, जो आपको पसंद है वही करो और अपनी लाइफ सुखी से जियो। कोई क्या बोलता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये मेरा एक जीवन का फलसफा है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फलसफा विद अस। मैंने एक अच्छा वो डायलॉग सुना था एक, कि अगर रास्ते का क्या कह रहा है वो, अगर रास्ते का सोचूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। सच अ ब्यूटीफुल लाइन। जी। जस्ट इंजॉय द जर्नी और जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचो। तो वही है, मतलब मेरा फलसफा है। आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्कूल कॉलेज में आप क्या थे और अभी आप क्या है, कितना चेंज आया लाइफ में? अब एक्सीडेंट से पहले मेरा मेरा लाइफ है ना, टेस्ट मैच जैसा है, अलग अलग फेज होता है। जैसे बचपन में आई वाज सच ए गुड किड, वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी शाय। मैं जवानी में आया थोड़ा वेरी, मतलब मेरे लुक्स के वजह से, मतलब आई वॉज ओके लुकिंग, बट मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट अ गुड लुकिंग गाय। पर वो फिर बाद में पता चला जैसे जैसे बढ़ा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो सभी वाइब्स अच्छे आते हैं, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, ऑरा एक अलग ही निकलता है। फिर आप इम्परफेक्शंस में भी परफेक्शंस ढूंढ लेते हो। तो वही है, मतलब मैं जब बचपन में थोड़ा टीन्स में आया तो मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता था। फिर मेरा फर्स्ट ईयर 96 या 97 में एक्सीडेंट हुआ था एक। वहाँ से मैंने सोचा कि भाई लाइफ एक ही है, इतना बर्बाद नहीं करना है। जी, सही बात बोली आपने। फिर मैंने समझ लिया कि हीरो बनना है तो बैटमैन बनो, रॉबिन बन के कोई ज़िंदगी में मिलता नहीं, तो साइड किक्स के लिए कोई जगह नहीं है, यू हैव टू बी नंबर वन। तो बस वैसे जीता रहा। फिर मैं यूएस चला गया, वहाँ लाइफ थोड़ी ट्विस्ट हो गई। मैं जवानी के क्या बोलते हैं जोश में चूर हो गया था, पार्टी ऑलमोस्ट एवरी डे करता था, ये वो। ऑन माई 28th बर्थडे मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तब मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था इसको, बाद में धीरे धीरे सैंक इन। तो मैं आपको बता रहा था ना, मैं एक ही रूम में रहता क्योंकि लोग मुझे स्टेयर करते थे, पूछते थे। कॉन्फिडेंस टूट गया था। 2010 में मैं ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत में हो गया था। किडनी, ब्लैडर, बेड सोर, प्रेशर सोर हो गए थे। फिर मैंने सोचा ऐसे तो मुझे मरना नहीं है, तो मुझे 1.5 साल लगा। तो अराउंड 2011-12 को मैं सोचा कि अब मैं समाज का एक पार्ट बनूंगा, और तब से एक्टिव हो गया हूँ। एंड सोशल कॉजेज़ है, हमारा जो ट्रस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। एंड मेरा सोशल सर्कल भी काफ़ी बड़ा हो गया है। जब एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत ही कम लोग आपके साथ रहते हैं, जब बुरा टाइम आता है ना। तो मैं बहुत लोगों को ब्लेम भी करता था। फिर मैंने सीख लिया, मैं जब तक ब्लेम करूँगा तब तक अंदर हेट्रेड रहेगी, और ये हेट है ना, वो अंदर से आपको खा जाती है। नेवर हेट एनीवन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो मैंने बोला कि मेरा फॉल्ट है कि मैं गया उस दिन। तो तब से फिर मेरा जो हेट ये वो सब मैंने छोड़ दिया, और लाइफ हैज़ बिकम सो ईजी। तो ऐसा ही, मतलब अभी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं आप सोच रहा हूँ कि 2002 से पहले का इंसान और अभी का इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी मतलब मस्ती मजाक ऐसे ही उसमें रहता था मैं। अभी रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, कॉमेडी करता हूँ, बट हंसते रहना चाहिए लाइफ में। तो ये एक बहुत मेजर मुझे वो हो गया। पहले क्या था, मैं अपने बारे में ही सोचता था, अभी मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ। I'm glad that you emerged out of it as a winner. और मुझे चाहिए कि मैं एक सोसाइटी में डिफरेंस करके जाऊँ, कभी जाए ना। मेरा एक ड्रीम है कि मेरे मरने के बाद 100 साल तक लोग मुझे याद रखे, ऐसा कुछ काम करके जाऊँ। With the strongest soul. I'm gonna ask you 5 questions. It's gonna be a rapid fire round. वाह सपना जी, आपने तो मेरा वो रैपिड फायर वाला सपना हकीकत में बदल दिया। Ready? Okay. Religion, spirituality and humanity. क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बड़ा है और क्यों बड़ा है?
हाँ, तो मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी, आई बिलीव के रिलीजन और स्पिरिचुअल होने से पहले एक ह्यूमन बनना चाहिए। और मेरी अम्मी जान कहती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो आई से ह्यूमैनिटी। जी, आई गो विथ यू, अग्रीड। ओके, कंपटीशन, ब्लेसिंग और कर्स? हाँ, कंपटीशन होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो क्या, हम जब पैदा भी नहीं हुए तब से कंपटीशन चालू हुए। वी आर द फर्स्ट वंस टू रीच द एग। तो कंपटीशन तो होनी ही चाहिए। कंपटीशन करो, कंपैरिजन मत करो। जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम किसी से बड़े लगेंगे या छोटे लगेंगे। तो मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई कंपटीशन का अर्थ नहीं है। सब बच्चे अलग होते हैं। पर स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, क्योंकि दुनिया में जगह सिर्फ नंबर 1 के लिए होती है। 90% आर फॉलोअर्स, ओनली 10%। 10% भी ज़्यादा है। आई थिंक 99% पीपल फॉलो। तो कंपटीशन इज अ मस्ट। जी, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ओके, मोस्ट ह्यूमरस वर्ड इन गुजराती? मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं गुजराती के। अभी मैं इंटरव्यू में बोल नहीं सकता कौन सा फनी है, पर एक है ओवे। ओवे इतना कंफ्यूजिंग वर्ड है, पता नहीं चलता है को हाँ बोल रहा है या फिर तेरा क्या मतलब है। इट्स लाइक अपना जो इंग्लिश वर्ड में या राइट, तो या राइट है या है। तो ओवे इज वन ऑफ द फनीएस्ट वर्ड इन गुजराती। बाकी मैं वर्ड्स अभी इंटरव्यू में नहीं बोलूँगा। ओए, अच्छा है ना, लोग कंफ्यूजन में रहे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, आपके ब्लाइंड गर्ल स्कूल की गर्ल्स अगर आपके पास करियर गाइडेंस के लिए आए तो आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? कोई लड़की आए तो ज़्यादातर तो लड़कियों को एक्टर बनना होता है या म्यूजिक टीचर या सिंगर। पर मैंने बोला है कि यू शुड हैव योर क्या का विजन ओपन। मतलब ये लड़कियां कुछ भी कर सकती है। मतलब सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट या टीचर या डांसर नहीं, आईएएस ऑफिसर बन सकती है, पुलिस में जा सकती है। बिकॉज इनका जो स्किल सेट्स है और जो दिमाग है वेरी सुपीरियर। तो मैं तो उनको बोलता हूँ जो पसंद आए वो करो। और जब आप कुछ कुछ चीज़ पसंद है और वो करो ना, तो आप डेफिनेटली एक्सेल होगे उसमें। वैसे भी वो बहुत ब्रिलियंट है। जी, आपकी एक पोएम है आई एम एन अमेरिकन ट्रैश, वो सुना दीजिए, या फिर कुछ फनी। मेरा प्रैंक वो एक पोएट्री है, अमेरिकन ट्रैश लिखा था, पर वो बहुत थोड़ा माहौल वो कर देगा, थोड़ा सैड हो जाऊंगा। पर एक फनी बात कहना चाहता हूँ। ये मैं मौका ढूंढ रहा था कि कोई मुझे दे, पर आपने सोचा है कि मनोज बाजपेयी दुनिया के अकेले ऐसे एक्टर होंगे जो 2 अलग अलग फिल्म में, दोनों मूवी में गैंगस्टर थे, और उनका मर्डर भी दोनों मूवी में पेट्रोल पंप पे हुआ, और वो भी गोलियों से। ये एक सोचने वाली बात है। फनी, मतलब अगर कपिल होता मेरे बदले तो ऐसा वो बोलता कि क्या आप स्क्रिप्ट में ये ढूंढते हो कि पेट्रोल पंप पे मरना है। कॉस्ट सेविंग में भी सेम सीन यूज किया होगा। दैट्स फनी। टाइप्स ऑफ जोक। तो ये मेरे को बोलना था काफ़ी टाइम से, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस अगेन। बिजू जी, आपका सपना क्या है? मेरा एक सपना है जो चालू हो गया है बनना। बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि हमारे स्कूल का एक नया बिल्डिंग बने, इन लड़कियों को, स्टाफ को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बने जो एक्सेसिबल हो, जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी वाला आ जाए, प्रेग्नेंट वीमेन जाए, सीनियर सिटीजन इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, ना उनको बाथरूम की कोई तकलीफ है। तो वो काम चालू हो गया है। ब्लाइंड स्कूल नया बन रहा है हमारा, तो आई एम वेरी हैप्पी। और दूसरा सपना ऐसा है कि ये इंडिया एक्सेसिबल हो जाए। हम लोग जब जाते हैं ना, तो काफ़ी जगह हम जा नहीं सकते क्योंकि रैंप नहीं होता है, लिफ्ट नहीं होता है, स्पेशल पार्किंग, बाथरूम का प्रॉब्लम होता है। तो आई होप एक्सेसिबल इंडिया जो कैंपेन चलाया था उस पर थोड़ा सीरियसली काम करे पीएम मोदी जी। तो बस यही मेरे 2 सपने हैं। दूसरे हैं अभी धीरे धीरे पूरे होंगे। अभी तो ये मेरे डैड का सपना है बिल्डिंग का। तो मैंने एक बात चीज़ नोटिस किया है कि जब आप दूसरे के सपने
साकार करते हो तो अपने सपने अपने आप ही साकार हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब ही का दौर आएगा और सभी सपने आपके पूरे होंगे। गुड विशेस। हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस विमोन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे इस पे बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। ऑर्गन डोनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे क्रीमेशन के बाद ये पूरा बॉडी नष्ट हो जाता है। तो मान लो कि कोई भी ऑर्गन हो, हार्ट हो, आइज हो, स्किन हो, किडनी, लीवर, किसी के काम आ जाए तो इन अ वे हम भी थोड़ा जी रहे हैं मरने के बाद, और किसी का लाइफ चेंज हो रहा है। और मे बी अगर वो आदमी इतना हेल्प ले रहा है तो ही माइट चेंज द वर्ल्ड और लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। तो ऑर्गन डोनेशन करना ही चाहिए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि अपने लाउड वंस के मतलब ऐसा बॉडी म्यूटिलेट होता है क्योंकि वो निकालते तो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुण्य का काम है, प्लीज़ कीजिए अगर मौका मिले तो। ब्यूटीफुल। एनी गुड मैसेज? दूसरा एक मेरे पास एक मैसेज है कि एडवाइस का ऐसा है ना कि एडवाइस जब मांगी होती है ना तो अच्छी होती है, बाकी इट्स न्यूसेंस। तो एडवाइस और हेल्प जो आप दे रहे हो बिना मतलब अनवांटेड, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो न्यूसेंस ही लगेगी। जब तक आदमी एडवाइस ना मांगे, मतलब एडल्ट एडवाइस मांगे, बच्चों को तो आप दे सकते हो, बट अब दो मत, क्योंकि सब एडल्ट है, अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ होगा तो वो पूछ लेंगे। और सेकंड चीज़ है कि अभी ज़माना चेंज हो गया है, तो जो औरतों का स्थान है वो भी बहुत चेंज हो गया है। नाउ डेज अ वुमन डजंट नीड प्रोटेक्शन। मतलब काफ़ी मैं देखे मर्द दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर वीमेन। अरे भाई उसने अगर मांगा है तो दो, वरना लेट हर हैंडल हर इश्यूज। तो प्लीज़ इतना थोड़ा दो चीज़ पे गौर करना मेरा। अपने बातों एडवाइस दे दी, आपका गुड मैसेज आ गया, थैंक यू। भी एडवाइस ही दी है पर मुझे पूछा गया इसलिए मैंने दी। बिजू जी, आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। आपको अहमदाबाद आना होगा। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। The cruise is absolute riverine bliss for water lovers with pampering experience throughout the trip. Head soon to explore the Antarctica Sea World at Sabarmati Riverfront, Ahmedabad. Have an amazing time on the cruise. Enjoy. थैंक यू वेरी मच सपना जी, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। इट वॉज अ रियल ऑनर, और मुझे जो एक्सप्रेस करना था उसके लिए आपने अच्छा एक मौका और प्लेटफॉर्म दिया, तो थैंक यू वेरी मच। एंड यही उम्मीद करूँगा कि पेंडेमिक चला जाए एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आपको इन पर्सन में भी मिले। You're doing wonderful work. I will visit your blind girls school. थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। Thank you for your time. Appreciate your time. Thank you for joining me. And yes, thank you viewers. Thank you for joining us. Thank you so much.